गौरव भाटिया जी, ये बताइए कि अभी तो लिस्ट भी नहीं निकली है और खबर ये आ रही है, और इस पर स्वतंत्र देव सिंह जी भी मुस्कुरा रहे थे जब पंचायत में उनसे सवाल पूछा मैंने आपके अध्यक्ष कि आखिर कितने टिकट कटेंगे मौजूदा विधायकों के। अगर 45 का टिकट कटता है तब सोचिए किस तरह की भगदड़ आएगी और किस तरह की परेशानी होगी आप लोगों को। अंजना जी, पहले बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे वो कह रहे थे विचारधारा को बेचना। ये कौन कह रहा है आप देखिए। समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्षा हैं मायावती, वो कहती थी गुंडों की पार्टी, लेकिन जब इनका सुपड़ा साफ हुआ और मजबूरी थी तो ये समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लेती हैं। मैं अपनी बात पूरी करूं प्लीज। हाँ, ठीक है गौरव जी, दूसरी बात आप याद करिए, रुक जाइए। स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। हाँ, स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था, आपको मालूम है मायावती पे जानलेवा हमला हुआ था, ये तो एमएच खान भी मानेंगे, और सपा के गुंडों ने करवाया था, उन पे मुकदमा चला, बचाया था भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, और उसके बाद भी जाके समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। ये लोग वो हैं कि अगर मायावती 5 करोड़ की माला पहन ले तो वो दलित की बेटी नहीं दौलत की बेटी है, लेकिन इनको दिखाई देता है कि दलितों के लिए सुधार हो रहा है। दलितों की अगर किसी ने चिंता करी तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने करी। सबसे ज्यादा मंत्री बनाए, आपने देखा कैबिनेट रिशफल हुआ, 12 मंत्री जो हैं वो एससी हैं। अरे तो मौर्य साहब को जाने से बचा लेते हैं। हम लोगों ने हमेशा सम्मान किया ऐसा है थोड़ी है सर कि अचानक अनाउंस कर दिया, कुछ तो वो कह रहे होंगे ना पहले से, कुछ तो पहले से कह रहे होंगे ना गौरव भाटिया जी, जो आप लोगों ने अनदेखी की। अंजना जी देखिए, तभी तो आज ये नौबत आई है। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है किसी की अनदेखी नहीं करती है, ये एक परिवार की तरह है। लेकिन कई बार होता है कि किसी नेता का एक अपना विचार हो सकता है, सोच हो सकती है, वो नाराज हो सकता है, लेकिन हम में मनाने का हुनर है। और तभी अभी तो ये ऐसी खबर है जिसपे कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होकर निकलेगी। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया, तमाम पार्टियां ऐसी हैं जिनके विधायक भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा केंद्र नेतृत्व तय करता है कि कौन व्यक्ति हमारी पार्टी में आए, किसका मेल हमारी विचारधारा से है। देखिए भाटिया जी चाहे जो कुछ कर लें, भाटिया तो जिस तरह की लॉटरी अभी लगी है समाजवादी पार्टी की स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से, उसमें अगर उस तरह के नेता आपकी तरफ आएंगे तो आप लोग भी लपकेंगे। जल्दी से खान साहब आपका जवाब, उसके बाद शरद प्रधान जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, आपकी बात जल्दी से खान साहब। नहीं अंजना जी, हम क्यों लपकेंगे? हमने तो जिनको निकाल बाहर कर दिया वही इधर उधर जा रहे हैं, फुटबॉल की तरह घूम रहे हैं सब। हमने तो जिनको निकाला है, हम तो अपने आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं। देखिए ये अभी जवाब नहीं दे पाएंगे, ये नहीं मैं कह रहा वही कह रहा हूँ, बीजेपी में भगदड़ मचेगी। मैं कह रहा हूँ ना कि अभी सर प्रोटोकॉल देखिएगा, आप ही डिबेट करेंगी बीजेपी के भगदड़ पे, और समाजवादी पार्टी की भी भगदड़ पे बचेगा। जो समाजवादी पार्टी के लोग कार्यकर्ता लोग हैं, उनका टिकट काट के आप इन बहरूपियों को टिकट देंगे तो क्या वहां लोग बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त नहीं करेंगे वहां भी। तो इनके दोनों पार्टियों में भगदड़ मचेगी। और देखिए फिर चुनाव आ गया है, चुनाव में जनता ने मन बना लिया है, महंगाई के ऊपर चुनाव होगा। ये तो इस वक्त टिकट बंटवारा हो रहा है, ये तो पार्टियों का काम है, लेकिन चुनाव तो होगा महंगाई पर, चुनाव तो होगा कोरोना पर, चुनाव तो होगा डीजल पेट्रोल के दाम पर, चुनाव तो होगा किसान पे थार चढ़ा ले जीप चढ़ा ले के नाम पर। ये अभी तो टिकट बंटवारे में ही ये मिट जाएंगे ये लोग। बहुजन समाज पार्टी फुल फ्लैश, हम आपसे एक बार प्रयागराज में भी मैंने कहा था कि अंडर करंट है, बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से सत्ता में वापसी हो रही है और बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बन रही है।